जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 258 में सुकुना ने अपना नया कस्ट टेक्निक रिवील कर दिया है। ऑल्दो हम इस कस्ट टेक्निक को न्यू नहीं बोल सकते क्योंकि सुकुना ने यूजी के बॉडी में रहते ही जोगो के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया था, बट उसको ये कस्ट टेक्निक कहाँ से मिला? इस क्वेश्चन के साथ तुमको और भी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना, क्योंकि इस महीने हमको कैसे भी 10 के सब्सक्राइबर्स हिट करना है। इन वीडियो को भी लाइक कर देना अगर पसंद आती है तो पहले चैप्टर को डिटेल में समझ लेते हैं। चैप्टर शुरू होता है और नरेटर बताता है कि गोजो ने 2 ब्लैक फ्लैशेस के हमले करके एक खास रिवर्स कस्ट टेक्निक सर्किट बना दिया है, क्योंकि वो तब एक अवेकन स्टेट में था। सुकुना को अपने सारे हाथ फिर से रीग्रो करने थे, लेकिन यूजी के ब्लैक फ्लैशेस की वजह से उसका आरसीटी आउटपुट उस लेवल तक नहीं आ पाया। नैरेटर मेंशन करता है कि यूजी ने बिल्कुल सुकुना और मेगुमी के सोल के रेल्म्स के बीच ब्लैक फ्लैशेस मारे हैं। तभी सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन मेलवरन श्राइन यूज करता है। इससे सुकुना के आसपास सब कुछ कटने लगते हैं। नैरेटर बताता है कि ब्लैक फ्लैश के एक्सपीरियंस होने के बाद भी सुकुना अनसर्टेन एलिमेंट्स और बाइंडिंग वाव को शामिल करके मेलवरन श्राइन को रेप्लिकेट किया, यानी कि यूज किया। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हकारी बोलता है इस फाइट में आरसीटी और डोमेन के काउंटर मेजर्स सीखना जरूरी है। चोजो बोलता है कि अगर आरसीटी की बात है तो वो और यूजी समहाउ मैनेज कर लेंगे। यूजी चोजो की बात सुनकर सोचने लग जाता है कि कैसे कर लेंगे। चोजो आरसीटी यूजर से पूछता है कि वो जब अपने शरीर को रिग्रो करते हैं तो ब्लड का कॉम्पेंसेशन कैसे करते हैं। आकारी और यूता जवाब नहीं दे पाते, लेकिन शोको कहती है कि वो कस्ट एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट करती है। हाकारी कहता है कि उसका रिवर्स कस्ट टेक्निक ऑटोमेटिक है और यूता कहता है कि उसका रिवर्स कस्ट टेक्निक उसके इंस्टिंक्ट के हिसाब से यूज होता है। चोजो कहता है कि उसका शरीर उसके कस्ट एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट होने के लिए परमिशन देता है, और अगर यूजी उसके बचे हुए भाइयों को यानी कि डेथ पेंटिंग्स को कंज्यूम करे तो यूजी उनका कस्ट टेक्निक हासिल कर सकता है और चोजो की तरह कस्ट टेक्निक को ब्लड में कन्वर्ट कर सकता है। चोजो ये भी कहता है कि आरसीटी का एक डाउन साइड भी है, जो कि ज्यादा कस्ट एनर्जी को कंज्यूम करना, बट उनके लिए ये कोई चिंता का कारण नहीं है क्योंकि उनके पास एक स्पेशल बॉडी है। तो चोजो यूजी से कहता है कि उन्हें बॉडी स्वाइपिंग ट्रेनिंग के लिए किसी के साथ जोड़ी बनाने चाहिए जो रिवर्स कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। यूजी कॉन्फ्यूज्ड होता है और उई रिवील करता है कि वो कस्ट टेक्निक के साथ इंसान के बीच सोल भी स्वाइप कर सकते हैं। कुसाकाबे कहता है कि क्योंकि सुकुना ने यूजी के शरीर को ले लिया था और अपने कस्ट टेक्निक को इस्तेमाल किया था, अब यूजी का शरीर एक स्पेशल ग्रेड के जुजित्सु को याद रखेगा। तो अब उनका प्लान है कि वही सोल स्वाइपिंग ट्रेनिंग के साथ कुसाकाबे पहले यूजी के सोल के साथ स्वाइप करेंगे और यूजी के शरीर को बेसिक कस्ट एनर्जी मैनिपुलेशन और सिंपल डोमेन सिखाएंगे। उई कहता है कि इस 1 मंथ के ड्यूरेशन में वो सिर्फ 2 बार ही सोल स्वाइप कर सकते हैं, तो वो ठीक से सोचकर ग्रुप बनाए सोल स्वाइपिंग के लिए। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और तभी हम देखते हैं कि सुकुना के खिलाफ यूजी ने सिंपल डोमेन का इस्तेमाल किया, जो कि था न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन। यूजी को नोटिस होता है कि सुकुना का डोमेन इनकम्प्लीट है और उसमें कुछ लूप होल्स है, तो वो इसे आसानी से सह सकता है। नैरेटर बताता है कि सुकुना इस हाई लेवल डोमेन को ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं कर सकता और उसके डोमेन में कस्ट एनर्जी नहीं होने वाली जो माकी को भी कैप्चर कर सके, तो इसके कारण सुकुना का मेलवरन श्राइन 99 सेकंड्स के बाद गिर जाएगा। यूजी, माकी, इनो और चोजो उस रैम्पेज को सहने की कोशिश करते हैं। तभी चोजो यूजी कह के चिल्लाता है। हम देखते हैं कि यूजी का सिंपल डोमेन का बैरियर क्रैक होता है क्योंकि वो सुकुना के डोमेन के स्लैशेस सह नहीं पाता। तभी उसका सिंपल डोमेन टूटता है और यूजी को एक स्लैश लगता है और उसके लेफ्ट वाला पैर कट जाता है। उसको नोटिस होता है कि स्लैशेस रुक गए हैं और वो सोचता है कि उन्होंने ऑनस्लैट को सह लिया है, लेकिन उसके बाद ही सुकुना ने अपने फ्लेम्स कस्ट टेक्निक को निकाला। एंड सुकुना का ये फ्लेम कस्ट टेक्निक का नाम है फुगा, ओपन फर्नेस कस्ट टेक्निक। बहुत लोग अपने वीडियो में ये कह रहे हैं सुकुना का ये कस्ट टेक्निक न्यू डोमेन एक्सपेंशन है, बट मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डोमेन एक्सपेंशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लीथल डोमेन एक्सपेंशन, एक होता है नॉन लीथल डोमेन एक्सपेंशन। किसी जुजित्सु सॉर्सरर्स के अंदर कस्ट एनर्जी नहीं होती तो वो कस्ट टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर पाते, बट जिनके अंदर भी होते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के पास लीथल डोमेन एक्सपेंशन होता है, किसी के पास नॉन लीथल, बट कुछ ऐसे भी सॉर्सरर्स और कस्ट स्पिरिट्स हैं जो लीथल और नॉन लीथल दोनों डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गोजो, यूता और सुकुना। लीथल डोमेन एक्सपेंशन को सिंपल डोमेन कहा जाता है। लीथल डोमेन जैसे कि इन्फिनिट वॉइड या मेलवरन श्राइन, और नॉन लीथल जैसे कि सिंपल डोमेन्स। एक पर्सन या एक कर्स स्पिरिट के अंदर 2 लीथल डोमेन नहीं हो सकता।
ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अब तक किसी को भी 2 लीथल डोमेन यूज करते हुए नहीं देखा। तो सुकुना का ये ओपन फर्नेस कोई कस्ट टेक्निक ही हो सकता है, ना कोई डोमेन एक्सपेंशन। नाउ अब तुम लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि सुकुना ने अब तक ये कस्ट टेक्निक इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लिटरली उसने बहुत सारे सॉर्सरर्स को हरा दिया है, जिसमें गोजो भी शामिल है, तो उनके खिलाफ ये कस्ट टेक्निक उसने क्यों इस्तेमाल नहीं किया। देखो सुकुना अब तक चैप्टर 232 से लेकर चैप्टर 258 तक नॉन स्टॉप बिना थके एक के बाद एक से लड़ाई कर रहा है। सो आई थिंक ये कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल वो कम कस्ट एनर्जी से भी कर सकता है, या उसने अपने इस कस्ट टेक्निक को एक ट्रम्प कार्ड के लिए बचा के रखा था। तो ये मेरी थ्योरी है। ये थ्योरी सच होती है कि नहीं हमको आने वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा। एंड सुकुना को ये कस्ट टेक्निक में भी उसके भाई को खाने पर ही मिला था। ये भी एक थ्योरी है जो कि सच हो सकती है। बाकी आने वाले चैप्टर्स में हमको पता चल जाएगा। एंड आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।